मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल ईसा मसीह के जन्म का पवित्र दिन है, क्रिसमस। तो सबसे पहले तो मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं खासकर इसी तथ्य को केंद्र में रख करके आप सबसे कुछ अलग तरीके की बात करने जा रहा हूं। और इस बात का संबंध इससे है कि देखिए, हर एक धर्म के एक संस्थापक पुरुष रहे हैं, या यूं कह लीजिए ईश्वर रहे हैं, ईश्वर के पुत्र रहे हैं, ईश्वर के पैगंबर रहे हैं, भक्त रहे हैं। चाहे आप इन्हें जो भी कह लें, लेकिन ये सब वे पवित्र आत्माएं रही हैं जिन्होंने इस धरती को बेहतर बनाने के लिए कुछ बातें बताई। चाहे आप उसे दर्शन शास्त्र का हिस्सा मान लें, चाहे आप उसे धर्म मान लें, चाहे आप उसे नैतिक शास्त्र कहें, लेकिन इन सब का उद्देश्य ये था कि किस तरीके से पृथ्वी पर जो मनुष्य रह रहा है अपने जीवन को बेहतर बना सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो बातें कही उन्हें हम कितने सही तरीके से समझ पाते हैं। केवल सही तरीके से ही समझने की बात नहीं है, बल्कि हम कितने संपूर्णता के साथ समझ पाते हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप यह चाहते हैं कि आप अपने धर्म को या दूसरे धर्म को, किसी भी धर्म को संपूर्णता के साथ समझें या पूरे विस्तार के साथ जानें, गहराई में जाकर के उसे पकड़ें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत बात मैं बता रहा हूं, कि आप जो उसके संस्थापक रहे हैं उनके जीवनी को पढ़िए। और जीवनी भी ऐसा नहीं कि उपन्यास के फॉर्म में अगर उनकी जीवनी आ गई है तो आप पढ़ रहे हैं। जो सबसे विश्वस्त जीवनी हो सकती है, आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। देखिए, बात यह नहीं है कि किसी की जीवनी किस तरीके से लिखी गई है, इसलिए मैंने कहा कि विश्वस्त जीवनी, जो उसके बारे में सबसे ज्यादा विश्वस्त मानी जाती है, आप उस ग्रंथ को पढ़ें। जैसे अगर हम राम के बारे में सोचें तो हमें वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। वो लिखी संस्कृत में गई है, लेकिन हिंदी में भी उपलब्ध है। आप अगर कृष्ण को जानना चाहते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो महाभारत है और बकायदे कृष्ण के लिए भगवत गीता है। कृष्ण को समझ सकते हैं। मोहम्मद साहब की जीवनी हम सबके पास उपलब्ध है, गुरु नानक जी की जीवनी है, ईसा मसीह जी की भी जीवनी है। ये जो मूल बड़े बड़े जो धर्म रहे हैं उनके बारे में जो बहुत ही चर्चित रहते हैं, मैंने बातें बताई। और भी जो दूसरे दुनिया के देशों के धर्म हैं उनके भी अपने संस्थापक हैं। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि इनकी जो हम जीवनियां पढ़ रहे हैं वो कितनी सही है या कितनी गलत है, क्योंकि ये बात दिमाग में आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, राम के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहम्मद साहब की जीवनी तो काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि सत्य पर आधारित है, क्योंकि वो काफ़ी बाद में, अभी 700-800 के आसपास के हैं, तो तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे पास लेखनी के तौर पर, शिक्षा के तौर पर मौजूद थी, तो आपको काफ़ी विश्वस्त जीवनी मिल जाएंगे। लेकिन ईसा मसीह 2000 साल पहले हुए, तो उनकी जीवनी आपको किस तरह से मिलेगी? गौतम बुद्ध की जीवनी आपको किस तरीके से मिलेगी? महावीर स्वामी की किस तरह से मिलेगी? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो जीवनियां गढ़ी गई हैं, बनाई गई हैं, कुछ इसे मिथक भी कह देते हैं। यहां मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। देखिए, सवाल अब इस बात का है ही नहीं कि उनकी जीवनियां कितनी सही हैं, कितनी झूठी हैं, कितनी गढ़ी गई हैं, मनगढ़ंत हैं, कितने मिथक हैं, कितने प्रतीकात्मक हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ केवल इस बात का है कि वे जो जीवनियां हैं, उनकी जीवनियों की जो घटनाएं हैं, जो संदर्भ हैं, वे हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रही हैं। इसे आप शायद इस रूप में समझ सकेंगे कि मान लीजिए कि अंधेरा है और अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है और आपका पैर उस रस्सी से छू जाता है, तो आप अचानक डर जाते हैं, यह सोचकर कि अरे अरे, यह तो सांप है। ठीक है, जब आपने सोचा कि यह सांप है और आप डरे, तो आपके शरीर में बिल्कुल वही प्रतिक्रियाएं हुई मानो कि आपका पैर सांप को छू गया हो। बाद में आपको पता लगता है कि नहीं, ये सांप नहीं, ये रस्सी थी। तो क्या हुआ? क्योंकि उस समय जो होना था वो हो गया, भले ही वो झूठा ही क्यों न रहा हो। इसका मतलब यह है कि जीवनियां जो हमारे सामने आई हैं,
चाहे हम उसे रामलीला, कृष्ण लीला के माध्यम से सुने पढ़ें, कहानियों के माध्यम से सुने पढ़ें, जिन रूपों में भी हमें देखने, सुनने और जानने को मिलती है, चाहे वो सच हो या झूठी हो, लेकिन उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण इन सब से होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता का निर्माण होता है, हमारे व्यवहार का निर्माण होता है, हमारे आचरण को ये बनाते और बिगाड़ते हैं, हमारी प्रवृत्ति उसी तरीके से बनती बिगड़ती है। मैं बिगड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ चीजें आपको गलत लग रही हों, लेकिन चूंकि ईश्वर की हैं तो आप उसे अडॉप्ट कर लें, तो कुछ भी हो सकता है। या अगर हम पूरी तरह से किसी के बारे में नहीं जानते तो उनकी गलत व्याख्या करके हम गलत व्यवहार, गलत आचरण कर सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप किसी की जीवनी पढ़ेंगे तो आपको दो बातें मिलेंगी। पहली बात यह कि ये जो ईसा मसीह हैं या गौतम बुद्ध हैं या भगवान राम हैं, मोहम्मद साहब हैं, इनके पूरे के पूरे जीवन का परिदृश्य क्या रहा है। आप उनके जीवन को संपूर्णता में देख सकेंगे। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, अब आप समझ सकेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और दूसरी, इससे भी जो बड़ी बात है, आप उनके समय को जान सकेंगे कि इन्होंने जिस समय यह बात कही वह काल किस तरीके का था, उस समय किस तरह की डिमांड थी, तब उन्होंने यह बात कही थी। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर धर्म को भी बड़े तार्किक रूप से अनुभूत करने की एक जबरदस्त किस्म की क्षमता आ जाएगी। और जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ऐसे विस्मित कर देने वाले तथ्य मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ये बात है। दोस्तों, अब जबकि आप नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप इस तरह का विचार अपने मन में लाएं कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस अध्ययन को आप केवल अपने ही धर्म तक सीमित न रखें। बेहतर होगा कि दुनिया के जो दूसरे धर्म हैं उनके बारे में भी आप जानें, उनकी जीवनियां भी आप पढ़ें, तो आप खुद अपने धर्म को इससे पुष्ट करेंगे, विस्तृत करेंगे, गहराई दे सकेंगे। तो दोस्तों, अब इन्हीं शब्दों के साथ 2 दिनों के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।